Hello kids, how are you all? I welcome you all back to the class of General Knowledge Part 1. And in today's class, we are going to study a new topic which is green magic. Yes kids, so let's start. This is Chapter 5, Green Magic. So kids, let's read that. Trees are important for our survival on Earth. ट्रीज यानी कि पेड़ और पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं ताकि हम अर्थ पे सरवाइव कर सके। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। इट गिव्स फूड, पेपर, हर्ब्स, फ्लावर्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विदाउट विच हम मर जाएंगे यानी वी विल डाई। ट्रीज गिव्स अस एयर टू ब्रीथ। यस किड्स, So, ट्रीज से हमें फूड, पेपर, वुड, लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐसी कई सारी चीजें मिलती हैं जो हमारी डेली बेसिस पर काम आती है। पर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमें ट्रीज से मिलती है वो है ऑक्सीजन यानी कि एयर, जिसको हम ब्रीथ करते हैं और जिंदा रह पाते हैं। और फ्रेश एयर तब भी आ पाती है जब हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो करें। राइट किड्स? Let's study further. There are 5 parts of a tree. तो trees के usually 5 parts होते हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। A. Would you be able to name the different parts of the plants? तो क्या आप एक प्लांट के different parts को नेमिंग कर सकते हैं? क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। Use the help list and write the names on the given lines. So, हमें यहाँ पर एक help list given है जिसकी help से हम इस प्लांट के पार्ट्स के names इन दिए हुए कॉलम्स में लिखेंगे। So, let's start. Number 1 is yes, ये है roots. So, हम यहाँ लिखेंगे roots. ये होती है जड़। कोई भी प्लांट हो तो जब वो मिट्टी के नीचे होता है तो उसके नीचे होती है उसकी रूट्स, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होता है और सॉइल में उसकी पकड़ बन पाती है। राइट किड्स? नंबर 2 है हमारे पास यस, ये है फ्लावर। सो किड्स, नंबर 2 पे है फ्लावर। यस, सो वी विल राइट फ्लावर। एक प्लांट के अंदर फ्लावर तब बनता है जब उससे फ्रूट बनना हो। पहले प्लांट एक सीड होता है, उसको हम ग्रो करते हैं नीचे जमीन के बोकर, और उसके बाद उसमें हम पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं और धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा होता चलता है। जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है तब उसके अंदर लगते हैं छोटे छोटे फ्लावर्स, और जब वो फ्लावर्स झड़ जाते हैं तब उसके बाद उसके अंदर उगता है एक फ्रूट। राइट किड्स? सो लेट्स स्टडी फर्दर। नंबर 3 है यस, ये है लीव्स। हर प्लांट में पत्ते जरूर होते हैं और उसी वजह से वो प्लांट ग्रीन लगता है। राइट किड्स? नेक्स्ट है हमारे पास यस फ्रूट्स। फ्रूट्स प्लांट्स का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। राइट किड्स? फ्रूट्स को हम खाते हैं और खिलाते भी हैं। राइट? नेक्स्ट एंड लास्ट इज यस, लास्ट है नंबर 5 which is stem. Yes kids. So stem होती है जो तना होता है इस पूरे ट्री का, जिसके बेस पर ये स्टैंड है। Right kids? So ये होती है ट्री की स्टेम, ये होते हैं उसके रूट्स, और ये होते हैं उसके लीव्स, और प्लस ये होता है उसका फ्लावर, और यहाँ पर लगते हैं उसके फ्रूट्स। Right kids? All right. So नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं लेट मी आंसर। ट्रीज ऑफर शेड टू अस ऑन समर डेज। हैव यू एवर सैट इन द शैडो ऑफ अ ट्री? वेल किड्स, जब हमें गर्मी लगती है तो हम ट्रीज की शेड में यानी कि उनकी छांव में आकर खड़े होते हैं ताकि हमें गर्मी से राहत मिल सके। तो क्या कभी आप किसी पेड़ की छांव में बैठे हैं? वेल, अगर नहीं बैठे हैं तो कभी बैठ कर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। Right kids? Let's move forward. So, number B. Let's be a green master. तो चलिए green master बनते हैं। Alright kids. तो try this simple quiz and be a green master. हमें यहाँ पर
कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि इनके आंसर्स हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि इन वर्ड्स की स्पेलिंग्स करेक्ट नहीं है, ये जम्बल्ड है। तो हमें पहले इनकी करेक्ट स्पेलिंग बनानी होगी और उसके बाद हमें इसका आंसर यहाँ लिखना होगा। राइट किड्स, लेट्स स्टार्ट। Number 1. The part of the plant below the ground is OOTRS. It is roots. ROOTS. It's roots. Number 2 is the dash allows the plant to stand upright. तो किसकी हेल्प से प्लांट स्टैंड टॉल कर पाता है? किसके सपोर्ट से? Yes, with the help of a stem. So we will write STEM, stem. Number 3 है the dash contains the seed. तो किसके अंदर सीड होता है? सीड किससे बनता है? Yes, फ्रूट से, राइट? तो जैसे कि ऑरेंज या फिर एप्पल या फिर कोई भी ऐसा फ्रूट, ऐसे फ्रूट्स के अंदर होते हैं उनके बीज को कहते हैं हम सीड. So we will write here seed. Yes kids. Number 4 is the dash makes food for the plant. तो प्लांट के लिए खाना कौन बनाता है? Yes, leaf make the food for plant. तो आप ये सोच रहे होंगे कि लीफ प्लांट के लिए खाना कैसे बनाते हैं? Well, इस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस. आप इसके बारे में अपनी EVS क्लास में ज्यादा जानकारी पा सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Info bits यानी कि ज्ञान की बात. Alright, the green layers seen on ponds are plants which have no roots, stem, fruit or flower. So kids, जैसे ponds के ऊपर green कलर का कुछ जमा होता है, right? और वो छोटी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी कोई लीव्स नहीं होती, जिनकी कोई स्टेम, कोई रूट नहीं होती, राइट किड्स? सो however they make their own food, बट फिर भी वो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? दे आर नोन एज algae. तो जो पानी की वजह से पानी के ऊपर जो काई जम जाती है हरे रंग की, जिसको हम काई बोलते हैं, वो काई को हम कहते हैं इंग्लिश में algae, right kids? So with this, we are done with another chapter of General Knowledge Part 1. We will meet in the next class. Till then, bye-bye. Take care.